हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इतिहास में जो है तुगलक वंश में जो है जौना खान का शासनकाल पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम जो है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बता चुके थे। जो आज का हमारा टॉपिक होगा तुगलक वंश में जौना खान। देखिए, आज हमको पढ़ना है तुगलक वंश। तुगलक वंश में पढ़ना है जौना खान का शासन था। जौना खान या मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, जो इसका शासनकाल था 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी। देखिए, आप लोग यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमने यहाँ जौना खान भी लिखा, मोहम्मद बिन तुगलक भी लिखा। देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक था प्राचीन में, यानी पहले, यानी कह सकते हैं कि बचपन के टाइम इसका नाम जौना खान था। लेकिन जब यह तेलंगाना को जीत कर लौटा, माने तेलंगाना को जीत कर लौटा किसके शासनकाल में? गयासुद्दीन के। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में जब यह तेलंगाना को जीत कर, यानी वहां से जो है धन संपत्ति को लूट करके जब वापस आया था, तब इसका नाम पड़ गया था क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। अर्थात चाहे मोहम्मद बिन तुगलक हम कहें या जौना खान, एक ही नाम है। जैसे वैसे भी देखिए, गांव में क्या है, एक लड़के का दो या दो से अधिक नाम हो सकते हैं। अब अगर किसी लड़के का एक से दो नाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दो है, नहीं होता है। जैसे गांव में पुकारने के लिए किसी को क्या छोटू नाम से लोग बुलाते हैं, छोटी धर जाओ। बाद में क्या उसका नाम अगर महेश है, महेश है, छोटू भी बुलाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि महेश छोटू दो है, एक ही। तो उसी तरह जो जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक एक ही व्यक्ति, पहले इसका नाम जौना खान था और बाद में इसका नाम क्या हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक। अब थोड़ा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान लेते हैं। इतिहास में जितने शासक थे, यानी जितने शासक बने, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ यही शासक था, जौना खान या मोहम्मद बिन तुगलक। या सबसे पढ़ा हुआ, जब यानी जितने भी शासक, हम कह सकते इतिहास में जितने शासक थे, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ शासक यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसे 22 से 23 भाषाओं का ज्ञान था। आप यहीं से कल्पना कर सकते हैं कि अगर इसे 22 से 23 भाषा का ज्ञान था, कितना विद्वान रहे हो। अभी देखिए क्या अपने क्षेत्र में क्या है, हम लोग हिंदी भोजपुरी भी स्पष्ट बोलना नहीं जानते। हम लोग अवधी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्या है, अगर इंग्लिश में बात करता है, जैसे अगर कहीं बाहर से शहर भर से आया, अगर 2-4 वाक्य इंग्लिश में बोलता है, तो हम लोग उसे देखते हैं तो लगता है कि बहुत विद्वान, माने हिंदी के अलावा अगर इंग्लिश की उसे जानकारी, हम लोग कहते कि ये बहुत जानकार। अब समझ लीजिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसे 22 से 23 भाषा का ज्ञान था, तो समझ लीजिए कितना विद्वान रहा होगा। ये पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा था और इसके पास ज्ञान भी अच्छा था। और इसे देखिए क्या, खगोल का अच्छा जानकारी था, जो खगोल था उसका अच्छा जानकारी था, गणित के बारे में अच्छी जानकारी थी, ज्योतिष के बारे में अच्छी जानकारी थी, यानी इन सब के बारे में इसे अच्छा ज्ञान था। बस ये इसकी जो है कुछ कमियां इसे बर्बाद कर दी। जितने शासक थे सबसे ज्यादा ही पढ़ा लिखा था, लेकिन इसकी कुछ कमियां इसे बर्बाद की। नहीं तो ये चाहा होता तो अपना शासनकाल बहुत अच्छे ढंग से चला था, क्योंकि इसके जितना कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं। लेकिन अक्सर देखिए लोग गांव में नहीं कहते हैं कि जो नए देखिए क्या जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं ना, कहा तो ये लोग नहीं कहते हैं कि जितना पढ़ल लिखल में कुल पागल, वो सही कहे। देखिए, इतिहास गवाह है, ये पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा था, लेकिन ये पागल राजा था। अब यहाँ हमें जानना है कि इसे पागल राजा कहते क्यों थे, यानी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ होके भी इसे क्या पागल नाम की जानते, यानी पागल राजा अगर कोई पूछे तो इतिहास में कौन था, तो यही था। यानी जो ये गांव में क्या जो बूढ़े व्यक्ति की कहावत तो सही है कि माने जितने पढ़े लिखे उतने पागल,
माने ये नियम सब पे फॉलो नहीं होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, पढ़ लिख कर वो अच्छे होते हैं, विद्वान होते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे कहा अब तो होने सब हवा, पढ़े लिख के अगर तरक्की करवा तो यानी ठीक ठाक से कोई काम करेंगे आप, तो आपको पागल के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा। अगर आप आगे चल के क्या बीएड बीटीसी तमाम डिग्री ले लिए और आप जो है ठीक ठाक से काम कर ही नहीं पाएंगे तो आप लोग क्या पागल ही कहेंगे ना। तो ये जो जौना खान था ये तो बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन इसे पागल राजा कहा जाता था, यानी ये पागल शासक था। ये पागल कैसे साबित हुआ अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं। और देखिए जो इसके शासनकाल में 27, 28, 29 प्रांतों में, माने इसका जो साम्राज्य था उस समय इतने प्रांतों में बांटा गया था। कहीं कहीं 29 लिखा मिलता, 28, 27, यानी इतना, यानी कहने का मतलब तेजी से विस्तार हुआ था इसके शासनकाल में। और जो है अब देखिए आगे देखते हैं कि ये पागल इसे क्यों कहा गया। ये अपने जीवन काल में 5 गलत निर्णय ले लिया था, 5 गलत निर्णय ले लिया जिसकी वजह से ये बर्बाद हो गया। बर्बाद का मतलब जो इसकी साम्राज्य थी वो पतन की ओर चली गई, और लास्ट में कह चुका था कि मेरे साम्राज्य के लोग क्या बीमार पड़े हुए। लास्ट में कहा, तभी आप स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं इसकी क्या कहानी है, इस पागल इसे नाम क्यों मिला और ये क्या क्या कमी किया था। अब देखिए सबसे पहले क्या किया, 2 आब पर टैक्स लगा दिया, 2 आब पर टैक्स लगा दिया। देखिए 2 आब क्या है, 2 आब, 2 आब मिस नदी से आप जानते रहिए। कहने का मतलब जो यूपी और बिहार है, यानी जो हमारा उत्तर प्रदेश है और बिहार, इन दोनों पर एक टैक्स लगा दिया। टैक्स, इसका टैक्स लगाने का उद्देश्य यही था कि हम यहाँ देखिए जो यूपी और बिहार की जो मिट्टी थी वो उपजाऊ थी, तो ये सोचा कि अगर हम यहाँ टैक्स लगा देंगे तो यहाँ से हमें क्या है कुछ जो है धन की प्राप्ति हो जाएगी। ये यहाँ पर टैक्स लगाया, लेकिन ये निर्णय गलत ले लिया। ये टैक्स उस टाइम पर लगाया जब यहाँ पर पड़ा था अकाल, यहाँ पर पड़ा था क्या अकाल, यानी सूखा कह सकते हैं। अब देखिए इसकी क्या कमी थी। पहला कमी यही किया, 2 आब पर टैक्स लगाया, और टैक्स उस टाइम पर लगाया जिस टाइम पर क्या था अकाल पड़ा हुआ था, अकाल। अब देखिए इसकी क्या कमी थी। ये तो पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा था, लेकिन यह अपने विचारों को, अपने बातों को जो अपने मंत्रिमंडल या अपने राज्यसभा में वो नहीं रखा कि हम जो है 2 आब पर टैक्स लगाने जा रहे हैं, 2 आब पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। अगर ये इस बात को वहां अपने दरबार में या अपने कोर्ट में रखा होता तो उसके दरबार में जो भी मंत्रिमंडल होते तो किसी ना किसी व्यक्ति के पास जरूर सूचना होती कि इस टाइम जो है 2 आब पर टैक्स लगाना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या पड़ा है अकाल। अब जैसे देखिए क्या, चाहे केंद्र मंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, वो तो हर गांव या हर जिले के बारे में जानकारी खुद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि लंबा क्षेत्र होता है। तो अब इसके समय में तो राजा था, इसका मतलब ये नहीं कि राजा हो गए तो इन्हें क्या हर व्यक्ति की दुख दर्द इनको पता है, इन्हें ये पढ़ा लिखा था। इसका मतलब ये नहीं कि इसके शासनकाल में यानी इसके साम्राज्य में जितने व्यक्ति थे और सबकी ये क्या किया था, सबके बारे में जान रहा था, हाँ इनको ये दिक्कत वो परेशानी है, उस हिसाब से काम करता। इसको जानकारी हो ही नहीं पाई और लगा दिया टैक्स। जब ये टैक्स लगा दिया तो वहां की जो किसान थे वो भड़क गए। एक तो वो क्या अकाल से पीड़ित थे, यानी एक तो भूखे मर रहे थे, ऊपर से टैक्स लगा दिया। जो किसानों ने क्या किया, विद्रोह करने लगे। स्वाभाविक बात है। अभी जैसे देखिए क्या, अभी कुछ साल पहले हम लोग के देश में क्या कोरोना काल का प्रकोप था। कोरोना काल में क्या मान लीजिए सरकार हम लोग के पक्ष में ही थी कि जो है टैक्स वगैरह नहीं बल्कि छूट ही दी थी। अगर उस टाइम में सरकार क्या करता, अगर टैक्स लगा देती कि माने एक तो क्या उस टाइम कोरोना काल में कमाई तो ज्यादा हो नहीं रही थी, अगर उसी टाइम में सरकार ऊपर से कहती कि टैक्स लगा देती तो बताइए जनता उनके पक्ष में जाती या उनके विरुद्ध में जाती? विरुद्ध में जाती ना।
तो इसलिए जो यूपी और बिहार यानी जब ये टैक्सवा लगाया तो उस समय था अकाल। जब अकाल था तो यहाँ की जो किसान थे इसका क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। जब विद्रोह करने लगे तो अब इसे लगा कि जो है देखिए वैसे भी अगर कोई किसान से टकराएगा तो वो समझ लीजिए अपने कुर्सी से तो नीचे आ जाएगा। माने अगर क्या है कोई भी राजा उजा बनता है या कोई भी कुछ किसान की बदौलत ही बनता है, तो इसे लगा कि अब जो है किसान हमारे प्रति ज्यादातर विद्रोह करने लगेंगे। तब यहाँ पर एक क्या किया, एक विभाग बनाया। माने उस विभाग यानी इस टाइम जो था यही जौना खान एक विभाग बनाया। उस विभाग का नाम था अमीर ए कोही, यानी ये प्रकार ये जो था एक कृषि विभाग था। इस विभाग को ये बनाया और कहा कि जो भी किसान पीड़ित है उन्हें क्या मदद दिया जाए। अब देखिए जब किसान थे इसका विद्रोह, इसके प्रति क्या विद्रोह कर रहे थे, तो इसने एक विभाग का निर्माण किया अमीर ए कोही। अमीर ए कोही जब विभाग बना, ये विभाग क्या करता था, मान जो भी किसान को दिक्कत परेशानी होती थी उसे क्या कुछ मदद देती थी। ये क्या करता था, किसानों को मदद। ये जरूरी नहीं कि हर किसान को मदद मिला होगा। जैसे अभी देखिए अपने यहाँ क्या है, अगर कोई भी आंदोलन होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें जो मुख्य लीडर होते हैं उनसे क्या आपस में बात करके समझौता हो जाती है ना। तो ये जरूरी नहीं सबको मिलता था, लेकिन ये विभाग बनाया था किसानों को क्या करने के लिए, मदद देने। अब देखिए पहला इसका कमी क्या हो गया, जो है सिक्का बर्बाद हो गया। ये तो उम्मीद लगाया हुआ था कि हम 2 आब पर टैक्स लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, धन। लेकिन इस अपना बात अपने सबके बीच में नहीं रखा, इसलिए टैक्स उस टाइम लगाया जिस टाइम अकाल पड़ा था। तो इसे टैक्स लेने के बजाय क्या मदद देने की जरूरत पड़ी। माने इसके जो संपत्ति में वृद्धि होने के बजाय कमी होगा कि नहीं कमी होगा। अरे टैक्स इसे मिला नहीं, ऊपर से इसे घर से देना। अपने भाषा लोग ना घूम का घर ना सब काल घरहू मसूरी बयाने कह दे, तो ये समझे का है घरहू के मसूरी बयाने कह दे। तो पहला कंफर्म हो गया, यहां तक दिक्कत नहीं है ना कि पहला। अब देखिए यहां समझते रहिए कि इसका पतन, इसे पागल राजा क्यों कहा जाता है। तो पहला जो इसका कमी था वो पता चला, यानी जो पहला यह निर्णय लिया था जो गलत, वो तो समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा निर्णय क्या गलत लिया। दूसरा निर्णय लिया कि अब इसे अपने राज्य में लगा कि हमें जो है तांबा माने जो सिक्का उक्का चलाना चाहिए, तो ये तांबा का सिक्का चलना है। यानी दूसरा देखिए तांबा का सिक्का, इसे सांकेतिक मुद्रा भी कहते हैं, आप लोग जानते रहिएगा। सांकेतिक मुद्रा। अब देखिए इसमें क्या घटना घटित हुई। एक दूसरा कमी क्या किया, तांबा का सिक्का चलवाया। उस सिक्के पर जो आकृति होती है, माने देखिए क्या हम लोग के समय जो भी सिक्का नोट बनता है उसमें तरह तरह की लकीरें होती हैं, तरह तरह के जो चित्र बनाए गए होते हैं ना। तो ये अपने सिक्का में थोड़ा सा चित्र बनवाया जाता है। तो जब थोड़ा सा बनाया तो इसके शासन काल में जो ये जात के लोहार थे, आप लोग जानते हैं ना लोहार किसे कहते हैं। और वैसे भी भारत के जो लोहार होते हैं बहुत कलाकार होते हैं। अरे औजार बनाने का काम वही तो करते हैं। अब जैसे सिद्धार्थ दिखाइए उधर बैठे, तो ये संकेतिक माने थोड़ा सा बनाया। तो इसके साम्राज्य में जो लोहार थे तांबा जब पा गए तो क्या किए, उसी साइज का सिक्का बना के, माने जो सिक्का चलाया तो घर ही सिक्का बना के रख ली, बक्सा भर कुछ बना के धैल है। यानी उसके साम्राज्य में जितना लोहार थे सभी लोग क्या कलाकार थे। लोहार वैसे भी कलाकार होते, देखिए क्या औजार बनाने का काम ही करते हैं। उसी साइज का वो क्या किया, सिक्का को बना करके जो रख लिए। अब इसे पता चला
अब क्या, जैसे बाजार में जो है राजा का सिक्का, जो इसके द्वारा जो सिक्का चलाया गया था, और जनता जो थी वो चलाते थे, लेकिन ये जो लोहार जात के थे ये लोग खुद ही सिक्का बना लिए थे। तो ये लोग क्या, अगर कभी कुछ जरूरत पड़ी होगी सामान लेने की तो अपन सिक्का बोरा मन से निकालत रहा लो या दुकानी पहुंच जाता रहा, तो उन्हें क्या सामान आसानी से मिल जाता। अब इसे सूचना मिली कि जो है सिक्का का हमारा क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। फिर इसने आदेश दे दिया कि सिक्का को बंद किया जाए। देखिए सिक्का को क्या किया, बंद किया जाए। तो सिक्का बंद, जैसे भी देखिए अपने यहाँ क्या नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी जब किया गया था तो उसमें क्या है, जिसके पास पुरानी नोटें थी वो बदली जा रही थी कि नहीं, लोग बैंकों में लाइन लगा रहे थे। अरे बैंक में लाइन लगाने के लिए कि पैसा जमा कर दे, नहीं तो हमारा पैसा क्या हो जाएगा, बेकार। तो ये भी टाइम हम दिया होगा कि इतने दिन में जिसके पास चांदी का माने जो तांबा का सिक्का वो लाके वापस कर दे। अब देखिए आम जनता जिसके पास जो सिक्का था वो लाइन लगा के थे क्या कि अब सिक्का को हम वापस करें। जो लोहार लोग थे लास्ट तक वो भी क्या बनाने, अगर मान लीजिए एक परिवार में 10 लोग रहे होंगे तो 4 लोग लाइन में जाके सिक्का को वापस, तो 6 लोग घरे बना उतरा देंगे। माने लास्ट तक ये लोग क्या सिक्का बनाते गए। अब देखिए उस समय क्या है, जो लोहार लोग थे वो क्या हो गए, अमीर हो गए। अब दूसरा इसका कारण, सिक्का लगाया लेकिन सिक्का का क्या भी हो गया, दुरुपयोग हो गया। इसका देखिए कारण यही, इसका जो है इसके राज्य में कमी इसीलिए आ रही थी कि आपन बतिया सबके बीच ही ना रखते थे। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा कमी था। जो तीसरा कमी था, तीसरा कमी ये था, अब इसे लगा कि दो तरफ से उम्मीद थी कि कुछ कमाएंगे और दोनों तरफ से क्या हो गया, धोखा हो गया। अब बोला कहीं चल के आक्रमण करते हैं। अब आक्रमण के लिए क्या किया, सैनिक को इकट्ठा किया। देखिए 3 लाख सैनिक का गठन किया। मान 3 लाख सैनिक को गठन, 3 लाख सैनिक का क्या क्या फौज तैयार किया। फौज तैयार करने के बाद उन्हें एडवांस में पैसा दिया। एडवांस में पैसा देने का मतलब है जैसे क्या, गांव से देखिए बात समझिए, गांव से कुछ व्यक्ति होते हैं शहर में कमाने के लिए जाते हैं, तो जब लोग जाते हैं तो पहले यहाँ कह देते कि अगर आप हमको एडवांस पैसे इतना दीजिए फिर आपके हम चलते हैं। तो ये क्या किया, 3 लाख सैनिकों की क्या बनाई, फौज बनाई। जब फौज बनाई तो उन्हें एडवांस में पैसा दे दिया। बोला कि कोई घर और नहीं जाएगा, आराम से यहाँ खाए पिए मस्त रहे, आक्रमण कभी भी हो सकता है, यानी हम लोग लड़ाई कभी भी कर सकते हैं। अब इसी उम्मीद में अब क्या, इन लोगों को पैसा मिल गया था, भोजन मिल रहा था, ये भी लोग बड़े उम्मीद में थे कि जिस दिन लड़ाई होगी, लड़ाई होने के बाद हम लोग भी जाएंगे अपने परिवार से मिले जुलेंगे। अब उम्मीद में सैनिक थे। देखिए जो ईरान के बगल में था क्या, उसका नाम क्या था, खुरासन। खुरासान। तो इसका उद्देश्य था कि यहीं पर होगी लड़ाई, लेकिन ये जो है का कहते, यहाँ का जो शासक था उसी से जाके संधि कर लिया। देखिए उससे क्या कर लिया, संधि माने मित्रता। अब इसकी देखिए कमी क्या हुई, पहले 3 लाख सैनिक का इसने क्या किया, गठन किया। गठन करने के बाद इन्हें खिलाया पिलाया होगा, वेतन दिया। वेतन क्यों दिया, लड़ाई करने के लिए कि हम जाके आक्रमण करेंगे। लेकिन लास्ट में क्या कर लेता है, इनसे क्या कर लेता है, मित्रता। अब देखिए यहाँ से इसे लाभ नहीं, 3 लाख सैनिकों को ये वेतन दिया होगा, उनका खर्चा वो भी क्या उसके साम्राज्य से ही तो खत्म हुआ। इसे पागल राजा नहीं कहेंगे। अरे क्या, अगर कोई एक गलती कर देता है अभी देखिए तुरंत उसे लोग पागल घोषित करते, तो गलती पे गलती। और इन्हें मुख्य पदवी मिली थी क्या, राजा की। तीसरी गलती इसकी होगी। अब देखिए, अब एक बात जो है स्पष्ट जान लीजिए, तीसरा वाला, ये 3 लाख सैनिकों का गठन किया, उन्हें क्या नाश्ता पानी खान पान हर व्यवस्था दिया। लेकिन लास्ट में क्या किया, जो खुरासन का यानी ईरान के पास का एरिया है, कि वहां के शासक से क्या कर लिया, मित्रता।
अब देखिए, इससे फायदा के बजाय यहाँ भी नुकसान हुआ। अगर इन सब का गठन नहीं किया होता तो फिर भी यहाँ की संपत्तियां कुछ बचती कि नहीं बचती। अब यहाँ की जो 3 लाख सैनिक थे भड़क गए, बोले हम लोग उम्मीद में थे कि लड़ाई करेंगे, और ये वहां से जाके क्या कर लिया, मित्रता कर लिया, हमको घर और भी जाने नहीं दिया। अगर इन लोगों को जो सैनिक थे, अब ये सैनिक है इसका मतलब नहीं कि इनके परिवार नहीं। अब जैसे यहाँ से अगर कोई व्यक्ति शहर में कमाने माने जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई परिवार या कुछ नहीं है। वो तो क्या स्थिति परिस्थिति होती है कि उसे क्या अपना परिवार छोड़ के जाना पड़ता है। अब देखिए, अब इसके जो सैनिक थे वो खुद विद्रोह करने लगे। अब खुद विद्रोह करने लगे कि हम लोग उम्मीद में थे या हम यहाँ थे, नहीं तो अपने परिवार में जा। तो अब इसे लगा, अब देखिए चौथा है इसे, जो इसके सैनिक थे वो आपस में इसके कमी के कारण विद्रोह करने लगे। तो अब इसे लगा कि ये सैनिक कहीं ऐसा ना हो कि हम ही को मार डाले। अरे गुस्सा में यह मिलियत ना काम कह सकता हमको। तो ये क्या किया, हिमालय पर्वत पर यानी हिमालय पर भेज दिया। यानी जो हिमालय की तरफ जो है, हिमालय पर जो दुर्गम में चोटी थी, कराची अभियान की, ध्यान दीजिएगा। कौन सा अभियान? कराची अभियान करने की। कराची अभियान करने के लिए क्या है, अपने सैनिकों को भेज दिया। माने जो फौजिया का गठन किया था, तो ये लोग जब वहां पहुंचे तो अब इन लोग में भी आपस में वाद विवाद हुआ। ये लोग आपस में ही लड़ने लगे और खुद मारा गए। वहां किसी रीजन कोई कारण रहा होगा, ये आपस में हुए तो आपस में ही क्या, जो इसके ही सैनिक थे आपस में लड़े और आपस में ही क्या मार झगड़ा करते हुए आपस में ही मर गए। अधिकांशतः मर गए, कुछ मर गए, कुछ बच गए। अब इसे सूचना मिली किसे? जौना खान। अब इसे सूचना मिली किसे? जौना खान को मिली। कहाँ? अब ये बहुत खुश हुआ कि अब हमारे सैनिक मर गए हैं, तो हम बच गए। और इनका पगलेट रहा है, इसीलिए इसे पागल राजा कहा जाता है। ये अपने ही सैनिक को मरवाया, अब खुद का षड्यंत्र रच या उन्हें खिलाया पिलाया, वेतन भी दिया और आपस में मरवाया। यहाँ तरक्की का कोई साम्राज्य के लिए तरक्की कर रहा है? और देखिए, एक कमी और इसकी भी, ये अपनी राजधानी दिल्ली से जो है, दिल्ली से दौलताबाद, ये अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बना। अब देखिए, जब ये राजधानी बदला तो उस राजधानी का बदलने का भी कारण होगा। माने जितना कमुआ किया, कुछ ना कुछ कारण था कि नहीं। तो ये अपनी राजधानी दिल्ली से कहां बदला? दौलताबाद। तो वो इसलिए बदला कि जो दिल्ली से जो मंगोल वाले थे, करीब में थे, और मंगोल वाले बहुत खतरनाक थे, जानते रहिएगा आप लोग। मंगोल ये लोग बहुत खतरनाक थे। तो इससे जौना खान को डर था कहीं ऐसा न हो कि यह कब अटैक करेंगे, क्योंकि ये लोग क्या है, बहुत ही खतरनाक है। अगर यानी ये लोग इतने, यानी 2 ही लोग तो ज्यादातर खतरनाक में थे। एक चंगेज खान जो माने उसके सैनिक के भाला में, जिसके भाला में ज्यादा मूड़ी टंगी हुई थी उसे पुरस्कार देता था, एक वो और एक। तो खैर चंगेज खान यहाँ भारत पर नहीं आक्रमण किया था। तो जो मंगोल का डर था, ये बोला ये अपना राजधानी दिल्ली से कहाँ बना है? दौलताबाद। अब जो इसके वहां की जो भी जनता रही होगी वहां से जाना शुरू कर दे। अब देखिए, पहले के समय में इतनी व्यवस्था थी नहीं कि टाली ट्रक या पे लाद की व्यवस्था पहुंचावल जाए। अगर उससे भी करता तब भी आसानी से नहीं पहुंचता। सब रास्ते में जा रहे थे, कुछ रास्ते में क्या भूखे प्यासे या किसी कारण बस कुछ जनता मरा गई। अब इसे लगा कि जो हमारे पीछे जो आदमी आ रहे कम क्यों हो रहे, तो आपस में पूछा होगा कि और सब कहाँ गए। तो सभी लोग बताए होंगे, देखिए क्या है, जब ये राजा था तो जो भी व्यवस्था मिलेगा इसे मिलेगा। अब ये नहीं कि ये जौना खान को जो खाने के लिए मिल रहा होगा वो आम जनता को मिलेगा।
इसे अभी देखिए क्या एग्जाम्पल में देखिए, रैली वैली होती है, रैली वैली होती है, तो रैली में जो मंत्री विधायक जो भी आते हैं उनकी व्यवस्थाएं अलग होती हैं, ठीक ठाक। बाकी आम जनता जो होती है वो क्या देखिए, रोड पर होती है, इधर उधर होते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई तो आपस में क्या होती है, हड़कंप मच जाता है। तो उन लोगों को जो खाने के लिए व्यवस्था होती है, इन लोगों को नहीं हो पाती। ये लोग, इन लोगों की संख्या क्या होती है, ज्यादा मात्रा में होती है, और उन लोगों की संख्या कम मात्रा में होती है, उन लोगों का खान पान की अच्छी व्यवस्था कर दी जाती है। अब इसे लगा कि अब तो हम, अगर पता चला कि दिल्ली से दौलताबाद तक जाएंगे तो हमारी अधिकांश जो है, जो जनता होगी मर जाएगी। अब ये आदेश दिए यहीं से वापस लौट चलते हैं दिल्ली। अरे दौलताबाद नहीं गया, ये फिर वो उल्टा वापस दिल्ली जाने लगा। अब देखिए इसका पागलपन, बेवकूफ था ना, अगर आधे रास्ते तक पहुंचा था जितना वापस जाएगा, क्या ये लोग दिल्ली का नाम सुनते हैं क्या खाना पानी मिलने लगेगा? तो कुछ जाते समय मर गए, कुछ लौटते समय भी मर गए। अरे वहां से दिल्ली से जब वहां जाएगा, ये नहीं दिल्ली का नाम लिया तो दिल्ली में पहुंच गए, तो वहां लौटते समय भी मर गए। इसकी 5 यही कमियां थी। अब पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा, यानी देखिए इतिहास पढ़ने का मतलब ये नहीं कि केवल आप जो नौकरी का ही पाने का उद्देश्य रखे, इससे हमें कुछ ना कुछ सीख भी लेनी चाहिए। आप कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो जाए, लेकिन अपनी बातों को अपने परिवार के बीच में रखना चाहिए। देखिए इस जौना खान से देखिए यही निष्कर्ष निकल रहा है कि ये बहुत पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति था, माने बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन यह अपने विचारों को और लोगों के बीच में नहीं रखता था, इसलिए क्या हो गया, बर्बाद की तरफ हो गया। अरे 22-23 भाषा का ज्ञान मामूली बात नहीं है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि हम लोग या आप लोग कितना भी तरक्की क्यों ना कर ले, कितना भी पढ़ाई में डिग्री क्यों ना ले ले, अगर कोई भी फैसला लेना है तो कम से कम उस बात को अपने खास लोगों के बीच में रखना चाहिए। आप उनकी बात भले मत मानिए, लेकिन अगर वो कुछ बातें बताएंगे, उस बातों से कुछ ना कुछ निष्कर्ष आप उसमें सोचने के लिए मजबूर होंगे। हो सकती है कुछ बातें वो जायज बताएंगे। अगर ये चिजिया यही किया होता है, अपनी बात को ले जाके वहां रखता, तो इसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होती। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद जो है ठीक ठाक है, पढ़ने में तो इसका मतलब है कि अपने माता पिता या जो भी सगे संबंधी हैं कि उनकी कोई अहमियत मत समझिए। ये पढ़ा लिखा होके भी पागल क्यों घोषित हुआ? क्योंकि एक उल्टा उल्टा डिसीजन लिया। हमको लगता है वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, बाकी यहाँ से जो है कल की क्लास में बताएंगे। अगर हमारा जो है हमारा पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।